हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी आ जाए भी क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे जोरदार तरीके से हर एक साथी भाई, जिससे हर एक साथी लाभ उठा सके भाई, जो किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। तो प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि क्लास को अपने सभी साथी के साथ हर एक प्लेटफॉर्म पर शेयर किया करें। जो भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करते हैं सभी जगहों पर क्लास को शेयर कर दें, जिससे हर एक बच्चा जुड़े और लाभ उठा सके क्लास का, और अपने एग्ज़ाम को बहुत ही शानदार तरीके से क्रैक कर सके। तो प्रत्येक बच्चा अपने सभी साथी के साथ क्लास को ज़रूर शेयर किया करें और जोड़ा करें अपने सभी साथी को। और अगर क्लास में जुड़ते हैं और क्लास में अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें जय हिंद जय भारत का, जिससे हमें पता चल सके भाई कि कौन कौन सा साथी हमारे साथ क्लास में जुड़ता है। चलिए जल्दी से शेयर करके आइए भाई। और क्लास में अगर पहली बार जुड़े हैं, पहली बार कोई भी साथी हमारे साथ जुड़ता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बने और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर करें। चलिए जल्दी से शेयर करके आइए भाई क्लास को। फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं अपनी क्लास को। बच्चा रीजनिंग की क्लास जो हमारी हो रही है, यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और जितने भी चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं उनको बहुत ही शानदार तरीके से हर एक बच्चा रिवीजन करे। प्लेलिस्ट में जाकर देखें, सारे टॉपिक हम प्लेलिस्ट में पढ़े हुए हैं, वहाँ से जाकर रिवीजन करिए, नोट्स बनाइए और शानदार तरीके से सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करिए, जिससे एग्ज़ाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जो आपसे छूटे। सारे क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में बन जाए, कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जिसे आपने पहली बार ना किया हो। तो चलिए, इसके लिए हर एक बच्चा हमारे जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट की प्लेलिस्ट में जाकर सारे क्लासों को देख लेगा, समझ लेगा और नोट्स बना लेगा। बच्चा ये क्लासें उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए हैं, जो न्यू वैकेंसी आने वाली है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही शानदार तरीके से क्रैक हो तो डेली क्लासों में हमारे साथ जुड़िएगा, सभी क्लासों को लीजिए। जितनी भी क्लासें आपको दी जा रही हैं बहुत ही शानदार तरीके से, बेसिक तरीके से हाई लेवल तक सारी क्लासें दी जा रही हैं। इन सभी क्लासों में हर एक बच्चा जुड़े और लाभ उठाए अपने सभी साथी के साथ। चलिए बच्चा, शुरू करते हैं रीजनिंग की क्लास जो हमारी हो रही है, प्रैक्टिस सेट। और हम लोग यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके के क्वेश्चन को लेकर उपस्थित हैं आज की क्लास में। और सभी साथी नोटबुक और पेन लेकर बैठेंगे और क्वेश्चन का आंसर करके बताएंगे भाई क्या क्वेश्चन का आंसर होगा और कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। ये ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पा रहे हैं। चलिए जल्दी से शेयर करके आइए। तब तक पहला क्वेश्चन हर एक बच्चा देखेगा और पहले क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा भी कि पहला क्वेश्चन होगा। इससे पहले देखिए, अगर आप किसी भी क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में हर एक बच्चा जुड़ जाएगा और यहाँ से सारी पीडीएफ प्राप्त कर लेगा। क्या भाई, सारे क्लासों की पीडीएफ, डेली करंट अफेयर की क्लास की भी पीडीएफ यहाँ से प्राप्त होगी। तो प्रत्येक साथी भाई यहाँ भी इस चैनल में जुड़ेगा और डेली करंट अफेयर और सभी क्लासों की पीडीएफ यहाँ से प्राप्त कर लेगा। क्लियर है भाई, सभी को बताइए। सभी लोग टेलीग्राम चैनल जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और यहाँ से क्या होगा बच्चा, आपको सारी प्रकार की जानकारियाँ और पीडीएफ प्राप्त होंगे। तो हर एक बच्चा इस चैनल को भी ज्वाइन कर लेगा और यहाँ से सारी क्लासों की पीडीएफ को डाउनलोड कर लेगा। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हर एक बच्चा देखेगा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। शानदार तरीके से सीखिए और देखिए पहला क्वेश्चन क्या है भी। रीजनिंग में प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या है। हर एक साथी देखिए भाई, इस क्वेश्चन के आंसर करके बताएगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कौन कौन से हैं और कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा, प्रत्येक साथी करके बताएगा। देखिए भाई ऑप्शन क्या है आपके सामने, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। 39:27 मतलब क्या है भाई, 39 जिस प्रकार 27 से संबंधित है उसी प्रकार आपको बताना है कि 43 किस नंबर से संबंधित होगा। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 15, 12, 13, 14। इनमें से कौन सा आंसर होगा, हर एक बच्चा देखे करके बताए भाई कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा, करके बताइए।
बताइए भी, जल्दी से आंसर करके बताइए क्या होगा। और जो साथी जुड़ते जा रहे हैं भाई, क्लास को अपने सभी साथी के साथ शेयर कर दें और लाइक कर दें क्लास को, और जोड़ें अपने सभी साथी को क्लास के साथ, और आंसर करके बताएं भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए जल्दी से बताइए भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी, हर एक बच्चा क्वेश्चन का आंसर करके बताए भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। देखिए, समझिए और करके बताइए। चलिए देखिए, समझिए बच्चा क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। प्रत्येक साथी भाई आंसर करके बताया करे। जितने भी साथी क्लास के साथ जुड़ चुके हैं सभी का आंसर आना चाहिए। सभी लोग कमेंट करके बताया करिए कि क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। देखिए समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। अगर हम यहाँ से देखें भाई, इन दोनों में क्या रिलेशन बन रहा है, जो रिलेशन इन दोनों में बनेगा वही रिलेशन हम यहाँ पे लगा देंगे, और क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको पता चल जाएगा भाई कि कौन सा नंबर इन चारों में से आने वाला है। देखिए समझिए, अगर हम देखें इनका रिलेशन क्या है भाई, किस प्रकार से इसने 39 को 27 लिखा है, किस प्रकार से 39 को इसने 27 लिखा है, उसी प्रकार से हम 43 को यहाँ पे लिखेंगे, तो जो भी आएगा वही हमारा आंसर होगा। कैसे, देखिए ये यहाँ पे 3 है और ये 9 है। अगर हम इन दोनों का गुणा करें तो कितना हो जाएगा भाई, 9 त्रिक 27। बच्चा कहेगा भाई कि दोनों अंकों का गुणा करिए, तो क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। इसी प्रकार से इन दोनों का गुणा करेंगे तो 4 3 कितना आ जाएगा, 12। तो 12 किस ऑप्शन में भी, ऑप्शन नंबर बी पर है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सभी का। बताइए भी, कमेंट करके हर एक बच्चा बताए भाई कि सारी चीज़ें क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट देखिए, अगले क्वेश्चन का आंसर करके बताइए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके का क्वेश्चन है। देखिए क्या है। ये देखिएगा क्वेश्चन बच्चा, बहुत ही शानदार तरीके का क्वेश्चन है। इसमें बताइएगा क्या आएगा भाई, ऑप्शन देख लीजिएगा। इसमें आपको बताना है भाई क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। हर एक साथी, हर एक बच्चा देख ले भाई। देखिए भाई क्या आएगा, क्वेश्चन का आंसर करके बताइए क्या आएगा क्वेश्चन का आंसर, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। प्रत्येक साथी देखे, समझे और करके बताए भाई। क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार तरीके का क्वेश्चन है। पिछले प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन, जो पेपर आपका हुआ था उसमें हर एक सेट में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था इस टाइप का। प्रत्येक साथी देखे भी, समझे और करके बताएं। बताइए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। देखिए, समझिए और करके बताइए जल्दी से। हर एक बच्चा जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करके बताए भी। बताइए भाई, प्रत्येक साथी क्वेश्चन का आंसर करके बताए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। और अगर अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को लाइक कर दें, और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं जय हिंद जय भारत का। और अपने सभी साथी के साथ क्लास शेयर ज़रूर किया करें, जिससे हर एक साथी, हर एक बच्चा जुड़ सके और लाभ उठा सके क्लास का। चलिए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर।
कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा भाई? चलिए देखिए, समझिए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी, हर एक बच्चा ध्यान से समझे भी। क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। देखिए यहाँ पे निकालते हैं क्या होगा भाई। सबसे पहले इन दोनों का रिलेशन निकाल लेते हैं, वही रिलेशन हम यहाँ पे लगाएंगे तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखिए भाई, ये यहाँ से अगर हम देखें 5 और गुणे 15 करेंगे तो 75 आएगा। 15 पचे 75, इसका मतलब ये गुणा करके यहाँ पे रखा है इस प्रकार से। इसका भी गुणा करिए, क्या ये यही आ रहा है, ये नीचे वाला अंक। तो 125 में 3 का गुणा तो 5 3, 15 की 5 हासिल है 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 1 कम 3, हाँ एकदम सही है। तो इसी प्रकार से आप भी इसको कर दीजिए भाई। इसका इसमें गुणा कर देंगे तो हमारा जो भी आएगा वही राइट आंसर होगा। तो करते हैं भाई। 7 8 56, 56 की 6 आएगा। इसका मतलब लास्ट में 6 आने वाला, लास्ट में किस में 6 है? केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लास्ट में 6। इसका मतलब इकाई का अंक अगर 6 इसमें ही है और किसी में नहीं है तो यही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। पूरा मल्टीप्लाई भी नहीं आपको करना है बच्चा, ऑप्शन से खेल जाना है। आंसर आपको ऑप्शन से निकाल लेना है। कैसे, किस प्रकार से? देखिए इकाई का अंक 6 है, इसमें आना है। जो हमारा आंसर आएगा उसमें इकाई का अंक 6 आएगा। ऑप्शन में कहीं भी इकाई का अंक 6 नहीं है, केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। इसका मतलब और एक ही ऑप्शन में है तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। और कुछ नहीं करना, आपको क्लिक कर देना है ऑप्शन नंबर ए पर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। क्लियर है भाई सभी को? बताइए। आगे चलें, आगे चलें। हर एक बच्चा बताए भाई कमेंट करके। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगले क्वेश्चन का भी आंसर करके हर एक साथी, हर एक बच्चा बताएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ए बी की माता है, ए बी की माता है, डी बी की बहन है, डी बी की बहन है, और सी ए का भाई है। सी ए का भाई है, सी ए का भाई है। डी ए की माता है, ए की माता है। डी जो है ए की माता है। बी का डी से क्या संबंध है? क्या है भाई? बी का डी से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। देखिए बच्चा, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध का बहुत ही शानदार तरीके का क्वेश्चन है। इसका आंसर करके बताइएगा भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से करके बताइए। जब भी हमने ब्लड रिलेशन का चैप्टर पढ़ा था बच्चा यहाँ पे, तो हमने बहुत ही शानदार तरीके से सारे क्वेश्चन, सारे टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। जिस बच्चे ने भी अभी तक नहीं देखा है, जाकर प्लेलिस्ट में देख ले, समझ ले, और वहाँ से सारी कॉन्सेप्ट को सीख ले, जिससे आप शानदार तरीके से हर एक क्वेश्चन का आंसर कर सकें। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करके बताइए भाई जल्दी से, क्या होगा। बी का डी से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए और कमेंट करके बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए जल्दी से करके बताइए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। ए बी की माता है, डी बी की बहन है, सी ए का भाई है, डी ए की माता है, और बी का डी से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। हर एक साथी, हर एक बच्चा करके बताए भी जल्दी से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बी का डी से क्या संबंध है, ये आपको बताना है।
चलिए देखिए समझिए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी हर एक बच्चा ध्यान से समझे भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन कह रहा है ए बी की माता है। इसका मतलब क्या है भी, जो ए है वो बी की माता है। बी की अगर माता है तो ये फीमेल है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। बच्चा कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, उसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से करना है। जिसने कॉन्सेप्ट नहीं समझा था भाई वो जाकर प्लेलिस्ट में समझ ले, तभी ये क्वेश्चन आपको समझ में आने वाला है। कह रहा है ए बी की माता है, तो ए अगर माता है तो ऊपर बैठेगी, और माता है फीमेल है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो इस प्रकार से हो जाएगा ये। फिर आगे कह रहा है डी जो है वो बी की बहन है। जो डी है वो बी की बहन है। बी की कौन है भाई, बहन है डी। अगर बहन है तो बगल में बैठेगी बी के, और डी बहन है मतलब फीमेल है, माइनस का चिन्ह। सी ए का भाई है। सी जो है वो ए का भाई है। ए का भाई कौन है भाई, सी है, तो सी यहाँ पे बैठेगा भाई। अगर भाई है तो मेल है प्लस का, जिसका जो भाई होगा भाई उसी के बगल में बैठेगा। अब आगे चलिए, कह रहा है डी ए की माता है। जो डी है ए की माता है, ए की माता है। यहाँ पे बच्चा डी नहीं ई होगा, ई कर लीजिए यहाँ पे भाई, क्योंकि डी पहले हो गया। तो ई ए की माता है। जो ई है वो ए की माता है, यहाँ पे ई कर लीजिएगा। ई जो है ए की माता है। अगर ए की माता है तो ऊपर बैठेगी, और माता है इसका मतलब फीमेल है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए ये आपका कॉन्सेप्ट बन के तैयार हो गया है। अब आंसर की प्राप्ति आप बहुत ही शानदार तरीके से कर पाएंगे। कह रहा है बी का ई से क्या संबंध है। बी का ई से क्या संबंध है, इसका संबंध इससे निकालना है। अब देखिए सबसे पहली बात तो ये बी है और ये इसकी माता है। अगर ये इसकी माता है और ये इसकी माता है तो माता की माता है। इसका मतलब अगर आप देखें यहाँ पे तो जब इसकी माँ है और माँ की ये माँ है तो ये कौन लगेगी भाई, इसकी। बच्चा बताएगा भाई ये माँ की माँ है तो कौन लगेगी, इसकी नानी लगेगी कि नहीं लगेगी। हर एक साथी बताए भाई, क्लियर है सभी को। देखिए रिलेशन समझिए यहाँ पे, ये बी जो है बी की माँ कौन है, ए है, और ए की माँ कौन है, ई है, और बी का ई से संबंध पूछ रहा है। इसका मतलब इसके माँ से नहीं, इसके माँ की माँ से संबंध पूछ रहा है। तो कौन सा संबंध होगा भाई, नानी का संबंध होगा। बताइए हर एक साथी बताइए, क्लियर है सभी को क्या संबंध होगा भाई, समझ पा रहे हैं। आगे चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। अगला देखिए भाई क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन समझिए भाई क्या है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझिए और करके बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या है। यदि किसी कूट भाषा में किसी कूट भाषा में कैट को CNANT लिखा जाता है तो उसी भाषा में मैट को क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा। चलिए हर एक बच्चा करके बताए भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। उसी भाषा में मैट को क्या लिखा जाएगा। चलिए करके बताइए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। देखिए समझिए और करके बताइए। किसी कूट भाषा में CAT कैट को CNANT लिखा जाता है तो उसी भाषा में मैट को क्या लिखा जाएगा। जल्दी से देखिए समझिए और करके बताइए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी करके बताइए। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करिएगा भाई। यदि किसी कूट भाषा में कैट को CNANT लिखा जाता है तो उसी भाषा में मैट को क्या लिखा जाएगा। देखिए जल्दी से करिए, कमेंट करके बताइए भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी हर एक बच्चा जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करे भाई।
सभी साथी आंसर करके बताया करें भाई कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। और जो साथी भाई पहली बार क्लास में जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बनी और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर जरूर करें। और जिसने भाई अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया सबसे पहले क्लास को लाइक करें और कमेंट करके बताएं भाई कि क्लास कैसी लग रही है। बताइए क्वेश्चन का आंसर करके हर एक साथी हर एक बच्चा बताए भाई कमेंट बॉक्स में क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखिए समझिए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी हर एक बच्चा ध्यान से समझे भी। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी कूट भाषा में CAT को क्या लिखा जाता है भाई? CNANT लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में मैट को क्या लिखा जाएगा? ज्यामिति मैट को क्या लिखा जाएगा? देखिए कोई भी दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल आसान तरीके का क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार तरीके से देखिए समझिए। कुछ भी नहीं करना था आपको। CAT को इसने कैसे लिखा है? देखिए C फिर N फिर A फिर N फिर T, इसका मतलब हर एक लेटर के बाद इसने N का प्रयोग किया, तो हम भी इसी प्रकार से करेंगे भाई। हर एक लेटर के बाद N का प्रयोग कर दीजिए, हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? MNANT। क्लियर है? कुछ भी नहीं करना था, केवल दिमाग लगाना था थोड़ा सा आपको कि क्या किया इसने CAT कैट को किस प्रकार से यहाँ पे लिख दिया है। हर एक लेटर के बाद N का प्रयोग इसने कर दिया है, तो हम भी यहाँ पे हर एक लेटर के बाद N का प्रयोग कर देंगे। रीजनिंग में बच्चा जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें अपना दिमाग कुछ भी नहीं लगाना है, अपने आप से कुछ भी नहीं करना है। केवल और केवल जिस प्रकार से उसने पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है उसी प्रकार से आपको दूसरे कॉन्सेप्ट को बनाना है। अपने हिसाब से कुछ भी नहीं करना है, ना तो अपने हिसाब से कुछ भी आपको मानना है। मैथमेटिक्स की तरह इसमें अपने हिसाब से कुछ भी मानने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी, जो भी आपको निकालना होगा उसी क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा, तो उसी से आपको निकाल के आंसर देना है। अपने हिसाब से कुछ भी मानने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए भाई क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर करके बताइए। देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है यदि 49 विद्यार्थियों की कक्षा में 49 विद्यार्थियों की कक्षा में यदि 49 विद्यार्थियों की कक्षा में उत्तम का बाएं से 35वां स्थान है, 35वां स्थान है, तो दाएं से उसका स्थान बताइए। तो दाएं से उसका स्थान बताइए। चलिए जल्दी से बताइए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दाएं से उसका स्थान बताइए। दाएं से उसका स्थान कौन सा होगा ये आपको बताना है। चलिए प्रत्येक साथी करके बताए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यदि 49 विद्यार्थियों की कक्षा में उत्तम का बाएं से 35वां स्थान है तो दाएं से उसका स्थान क्या होगा ये आपको बताना है। जल्दी से करके बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भाई। बताइए भाई जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करिए क्या होगा। 49 विद्यार्थियों की कक्षा में उत्तम का बाएं से 35वां स्थान है, तो दाएं से उसका स्थान बताइए। दाएं से उसका स्थान कौन सा होगा ये आपको बताना है। जल्दी से करके बताइए भाई। चलिए देखिए समझिए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी हर एक बच्चा ध्यान से समझे भी। क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी कि 49 विद्यार्थियों की कक्षा में, इसका मतलब टोटल विद्यार्थी कितना है भाई? टोटल विद्यार्थी क्लास में कितना है? 49 विद्यार्थी है।
और 49 विद्यार्थियों की कक्षा में जो उत्तम है वो बाईं ओर से अगर काउंट किया जाए तो भाई 35वें स्थान पर आता है। कौन से स्थान पर? 35वें स्थान पर उत्तम आता है। क्वेश्चन कह रहा है कि दाईं ओर से उसे काउंट करने पर कौन से स्थान पर होगा। बच्चा बताइए, जब 49 विद्यार्थी क्लास में है, 35 यहाँ से लेकर यहाँ तक 35 विद्यार्थी बैठ चुके हैं, तो बचे कितने क्लास में? तो बच्चा बताएगा भाई कि कितना बचा है भाई, 14 विद्यार्थी बचा है। इधर बचा है कि नहीं भाई? 35 विद्यार्थी यहाँ तक बैठ चुका है, 49 विद्यार्थी टोटल क्लास में है, तो 14 विद्यार्थी इधर बचेगा, यहाँ पे बैठेगा। लेकिन आपको ये नहीं बताना कि कितना विद्यार्थी बचेगा, आपको बताना है कि उत्तम का दाएं से स्थान कौन सा होगा। और अगर 14 विद्यार्थी यहाँ से लेकर यहाँ तक बैठेंगे तो उत्तम यहाँ पे बैठा है, तो ये कौन सा स्थान होगा 14 के बाद भाई? 15वां। तो 15वें स्थान पर है उत्तम। कहाँ से भाई? दाएं से। क्लियर है? यही आपको निकालना था कि दाएं से उत्तम कौन से स्थान पर है, तो 15वें स्थान पर है। क्लियर है भाई सभी को? बताइए। इस टाइप के तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया है, और क्लास में भी हमने रैंकिंग जब पढ़ा था तो बहुत ही शानदार तरीके से इसके बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन किए थे। तो हर एक बच्चा भी जो भी अभी तक हमारी क्लास में प्लेलिस्ट में नहीं जाकर देखा है रैंकिंग को, वो जाकर देख ले, समझ ले, वहाँ से सीख ले हर एक क्वेश्चन को, जिससे एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बने आपको कोई दिक्कत ना हो, आसानी से बना सकें। तो चलिए फिर बच्चा, आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। फिर शानदार तरीके के क्वेश्चनों के साथ फिर से जुड़ेंगे आपके साथ, और हर एक बच्चा जुड़ा रहेगा हमारे साथ जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट के साथ, और अपने सभी साथी को क्लासों के बारे में बताएगा। सभी साथी के साथ जुड़ेगा क्लास में, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों को क्लास को शेयर करेगा। और जो साथी क्लास में पहली बार जुड़ते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बने, और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर जरूर किया करें। चलिए फिर बच्चा, आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए हर एक बच्चा जुड़ा रहेगा, रिवीजन करता रहेगा, शानदार तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को सीखता रहेगा और जुड़ता रहेगा हमारे साथ। चलिए फिर मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।